की हल्की धूप रामगढ़ की गलियों में उतर रही थी। गांव के चौराहे पर एक छोटे से ठेले से उठती घी की खुशबू पूरे माहौल को ललचा रही थी। वो ठेला था पप्पू का। सिगड़ी पर रखे तवे पर जैसे ही पप्पू ने पानी की बूंदें छिड़की, छन की आवाज के साथ भाप उठी और अगला ही पल शुद्ध देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई। कुछ ग्राहक पहले से ही प्लेट लिए इंतजार कर रहे थे। पप्पू ने मुस्कुराते हुए गर्मा गर्म इडली डोसा प्लेट में सजाकर सबको थमाया। एक बुजुर्ग ग्राहक ने डोसे को सांभर में डुबोया। पहला कौर मुंह में गया और अगली ही पल उसने आंखें बंद कर लीं। वाह बेटा पप्पू, तेरे हाथ में तो जादू है। अरे क्यों नहीं होगा काका, इतना सीधा साधा और ईमानदार आदमी है, उसके हाथ से तो स्वाद भी सच्चा ही निकलेगा ना। अरे बस बस भाई लोग, मुझे इतना मत सर चढ़ाओ। मैं तो बस आप सबके प्यार और आशीर्वाद से चल रहा हूँ। तवे पर फैलता पतला घोल, उस पर सुनहरी परत, अंदर कुरकुरा आलू पनीर का मसाला और साथ में नारियल की चटनी और चटपटा सांभर। इडली डोसा जैसे ही सामने आता, लोग गिनती भूल जाते कि कितने खा चुके हैं। लेकिन पप्पू की पहचान सिर्फ स्वाद नहीं थी, वो पढ़ा लिखा नौजवान था। गांव वालों के लिए वो सिर्फ इडली डोसा वाला नहीं, भरोसे का दूसरा नाम था। बैंक का फॉर्म भरना हो, आधार में सुधार करना हो या ऑनलाइन पैसे अटक गए हों, सब कहते पप्पू को बुलाओ। और पप्पू वो बिना एक पैसा लिए सबका काम कर देता। शायद इसी वजह से लोग इडली डोसा कम, उसे ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दोपहर से पहले ही एक बड़ी चमचमाती कार आकर उसके ठेले के सामने रुकी। गांव वाले चुप हो गए। कार से दो आदमी उतरे। उनमें से एक ने पप्पू को अलग ले जाकर धीरे धीरे कुछ बात की। कुछ देर बाद वही आदमी आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों और बहनों, सरकार की तरफ से आपके लिए मुफ्त स्वास्थ्य लोन दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के अनुसार बढ़ते रोग के कारण सरकार की तरफ से 10 लाख तक मुफ्त इलाज किया जाएगा। बस आपको अपना आधार नंबर बताना है और मशीन में अंगूठा लगाना है। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। काका आगे आए। साहब, हमने तो ऐसी कोई योजना नहीं सुनी और आजकल तो इन मशीनों में अंगूठा लगाते ही पता नहीं क्या क्या हो जाता है। भरोसा कैसे करें? तभी पप्पू आगे आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे काका, घबराने की बात नहीं है। इन्होंने मुझे अपना पहचान पत्र दिखाया है। ये सच में मदद के लिए आए हैं। अगर आपको शक है तो देखिए, मैं सबसे पहले अंगूठा लगाता हूँ। गांव वालों की निगाहें अब पप्पू पर टिक चुकी थीं। पप्पू आगे बढ़ा। उसने मशीन पर अपना अंगूठा रखा। डिवाइस से एक हल्की बीप की आवाज आई। स्क्रीन पर कुछ प्रोसेस चला और कुछ ही मिनटों में टीम ने उसे एक नया स्वास्थ्य विभाग कार्ड थमा दिया। देखा काका, सब ठीक है। पप्पू पर गांव का भरोसा पत्थर की लकीर था। बस फिर क्या था, एक एक कर सब लोग लाइन में लग गए। आधार नंबर बोले गए, अंगूठे मशीन पर रखे गए। लोग खुश थे, लेकिन किसी ने पप्पू के चेहरे की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी मुस्कान साधारण नहीं थी, वो हल्की, तिरछी और अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। अगली सुबह रामगढ़ में सूरज नहीं, चीखें होगी। अरे लुट गए हम, मेरा सारा पैसा साफ हो गया। मेरे खाते में लाखों थे, बेटे की फीस कैसे भरूंगा अब? मेरे 50,000 गुड़िया की शादी के लिए जोड़े थे, सब चला गया। पूरा गांव सिर पकड़कर रो रहा था। हर घर से एक ही कहानी निकल रही थी, बैंक अकाउंट खाली। कुछ ही मिनटों में शक एक ही नाम पर आकर टिक गया। ये सब उसी पप्पू की वजह से हुआ। अगर उसने भरोसा ना दिलाया होता तो हम कभी अंगूठा ना लगाते। चलो आज हिसाब लेते हैं। गुस्से से भरी भीड़ सीधे पप्पू के ठेले की तरफ बढ़ी। पप्पू वहां पहले से खड़ा था। चेहरे पे बनावटी उदासी, आंखों में घबराहट। अरे भाइयों, क्या हुआ? आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? अभी बताते हैं। धोखेबाज।
मारो इसे। और फिर लाठियां उठी, घूंसे चले। पप्पू जमीन पर गिर पड़ा। रहम करो काका, समझाओ इन्हें, मेरा भी अकाउंट खाली हो गया है। देखो देखो ये मैसेज। मैंने कब आप लोगों का बुरा चाहा? मैंने हमेशा मदद की है। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं गुनहगार नहीं हूँ। इसी अफरा तफरी के बीच पुलिस की जीप आकर रुकी। इंस्पेक्टर शुभम उतरे। तेज निगाहें, सख्त चेहरा, आवाज में ठंडा आत्मविश्वास। इंस्पेक्टर ने सबके सामने पप्पू से सवाल किया। जब तुम उन्हें जानते नहीं थे तो गांव वालों को भरोसा क्यों दिलाया? साहब, उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया था। बोले अगर मैं गांव वालों के सामने उनका साथ दूंगा तो 5,000 रुपए मिलेंगे। लालच में आकर गलती हो गई, लेकिन मैं शामिल नहीं हूँ। पुलिस ने पप्पू का बैंक अकाउंट चेक किया, वो भी खाली था। उसकी दुकान, ठेला, सब की तलाशी ली गई। खाने पीने के सामान के बीच कुछ अजीब चीजें मिली, पट्टियां, दवाइयां, एंटीसेप्टिक क्रीम। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए रुके, भौहें हल्की सिकुड़ी, लेकिन उन्होंने उस वक्त ज्यादा सवाल नहीं किया। सबूत कुछ भी ठोस नहीं। अंत में इंस्पेक्टर शुभम बोले, तुम्हारा अकाउंट भी खाली है, तुम यहीं मौजूद हो। अभी तक तुम्हारे खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। फिलहाल तुम इस अपराध में सीधे तौर पर शामिल नजर नहीं आते। पप्पू ने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन इंस्पेक्टर शुभम की निगाहें अभी भी उस पर टिकी थीं। इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखना, आगे से किसी अजनबी की जिम्मेदारी अपने सिर मत लेना, वरना सीधे जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा, समझे? जी इंस्पेक्टर, गलती दोबारा नहीं होगी। मामला वहीं ठंडा पड़ गया। कुछ दिन बीत गए। गांव वालों ने पुलिस पर भरोसा करके खुद को समझा लिया, लेकिन पुलिस चुप नहीं बैठी। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ लगातार छापेमारी कर रहे थे, कभी इस गांव, कभी उस गांव, लेकिन हर बार नतीजा एक जैसा, अपराधी गायब। ये तीसरी रेड थी, शुभम ने झल्लाते हुए कहा। हम पहुंचते हैं और वो पहले ही रफो चक्कर हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बीच कोई खबर पहुंचा रहा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। शुभम की तेज निगाहें एक एक सिपाही पर घूमी, जैसे वो चेहरों के पीछे छुपे सच को पढ़ लेना चाहते हों। उसी रात उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई, थाने की रोजाना होने वाली मीटिंग। शुभम ने गंभीर स्वर में कहा, सभी ध्यान से सुनो, कल रात 1 बजे बेलापुर गांव में छापेमारी होगी और इस बार मास्टरमाइंड हमारे हाथ से नहीं निकलेगा। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की ठंडी चमक उतर आई। लेकिन क्या सच में रेड बेलापुर गांव में होने वाली थी, या ये सिर्फ एक जाल था? अगली सुबह थाने का मोटा हवलदार भावेश रोज की तरह पप्पू के ठेले पर पहुंचा। अरे पप्पू बाबू, जल्दी बनाओ मेरा स्पेशल इडली डोसा। जब तक तेरे हाथ का इडली डोसा ना खाऊं, दिमाग स्टार्ट ही नहीं होता। लीजिए हवलदार जी, आपका रोज वाला एक्स्ट्रा मक्खन वाला स्पेशल। भावेश मजे लेकर खाने लगा। पप्पू की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थीं, कुछ ज्यादा ही गहराई से। हवलदार ने हंसते हुए कहा, घबराओ मत पप्पू भाई, जैसे रोज बताता हूँ, हम अपराधियों के पीछे पड़े हैं। आज तो खास प्लान है। कौन सा प्लान हवलदार जी? अरे आज रात 1 बजे बेलापुर गांव में रेड है। इस बार पकड़े गए तो पहले 4 डंडे मारूंगा, फिर सबसे पहले तुम्हारे पैसे निकलवाऊंगा। चलो थोड़ा सांभर और देना। पप्पू ने कटोरा बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके चेहरे पर वही अजीब टेढ़ी मुस्कान लौट आई। वो फुर्ती से अपना मोबाइल उठाकर घर के अंदर चला गया। उधर हवालदार मजे से इडली डोसा खत्म कर रहा था, और इधर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक परछाई, काफी देर से पीछे खड़ी परछाई, सब कुछ देख रही थी। रात की ठीक 12 बजे रामगढ़ गहरी नींद में डूबा था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की सरसराहट। उसी अंधेरे में पप्पू की दुकान का शटर धीरे से उठा। एक काला साया बाहर निकला। उसने कोने में खड़ी एक महंगी स्पोर्ट्स बाइक और अगले ही पल
वो साया सड़क पर दौड़ पड़ा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था, दुकान के पीछे झाड़ियों में कुछ और परछाइयां भी छिपी थीं। इंस्पेक्टर वहां पहले से ही मौजूद थे। चलो शुरू हो गया खेल। कुछ देर बाद बाइक एक सुनसान जर्जर पड़े गोदाम के सामने रुकी। वहीं नीले सूट वाले लोग लैपटॉप, स्कैनर मशीन, कई मोबाइल फोन और नकली दस्तावेजों के साथ बैठे थे। बाइक सवार अंदर गया और इंस्पेक्टर सामने नवल का चेहरा आया। लेकिन ये वही भोला भाला इडली डोसा वाला नहीं था। चेहरे पर कठोरता, आवाज में हुक्म चलाने का अंदाज। सुनो सब, कल सुबह तक ये ठिकाना खाली कर देना। हम बेलापुर गांव शिफ्ट हो रहे हैं। आज पुलिस वहीं छापा मारेगी और कल से वो जगह हमारे लिए सेफ होगी, समझे? अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवल उर्फ साइबर ठग। आपको कैसे पता चला? मुझे उसी दिन शक हो गया था जब पिटाई से पहले ही तूने दवाइयां तैयार रखी थीं। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनके अकाउंट खाली हो चुके हैं। और रही बात आज रात की, मैंने पूरी टीम से झूठ बोला कि हम बेलापुर गांव में छापा मारेंगे। असल में मुझे शक था कि हमारे ही बीच कोई खबर लीक कर रहा है। भावेश रोज तेरे यहां इडली डोसा खाने आता था। फ्री डोसे के लालच में वो अनजाने में सारी जानकारी उगल देता था। मैंने उसका पीछा किया और आज तेरे निकलने का इंतजार किया और तू सीधे मेरे जाल में आ गया। इंस्पेक्टर, छोड़ दीजिए, जितना पैसा चाहिए दूंगा। पैसे से कानून नहीं खरीदा जाता। तेरी सारी कमाई बरामद होगी और हिसाब भी पूरा होगा। सजा हुई आजीवन कारावास। लेकिन रामगढ़ के लोगों का जो भरोसा टूटा था, उसकी सजा किसी अदालत में तय नहीं हो सकती थी। डोसे का स्वाद तो लोग भूल गए, लेकिन धोखे का स्वाद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, आपके नाम से। पिछली वीडियो में कमेंट करने वाले पप्पू, भावेश और शुभम, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका नाम हमारी कहानी का हिस्सा बन चुका है। अब अगली कहानी में किसका नाम होगा? अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपकी पहचान, आपका नाम हमारी कहानी में चमके, तो अभी कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए। और अगर कहानियाँ दिल को छूती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी किसी न किसी की ज़िंदगी बदल देती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक मुस्कुराते रहिए।